राजेंद्र नगर केपीएस स्कूल में नए कमरों और ऊपरी मंजिल के लिए दरकार सीढ़ियों की ज़रूरत के मद्देनज़र पूरे 99 लाख की रकम से हल्के एनआर के रुकन असम्बली तनवीर सेठ के हाथों तरक्की कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर जहां मुकामी लीडर एम रसूल ने रुकन असम्बली की तहनीत पेश की, वहीं इस स्कूल के होनहार तालिब इल्म जिसने साइंस सब्जेक्ट में मुमताज़ मुकाम हासिल किया, इसे रुकन असम्बली तनवीर सेठ ने बड़े ही गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और स्कूल मुंतज़मीन खुसूसन तारा नामी मोहतरमा की जानिब से नक़द 10,000 रुपये की रकम से भी इस नौजवान को नवाजा गया। आइए दीगर तफसीलात आपके रूबरू पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल का स्टूडेंट जयंत साइंस के सब्जेक्ट में पूरे मैसूर ताल्लुक में अव्वल नंबर में आए हैं और ये बड़े फख्र का मौका है कि यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स है तारा और खासतौर से मोहतरमा तारा, वो अपनी जानिब से जो साइंस के प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो अपने जानिब से अपने इस स्कूल स्टूडेंट को 10,000 रुपये से नवाज कर है ना, ये आज है ना इस बच्चे को है ना दुआओं के साथ के राजेंद्र नगर में जो कर्नाटका पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर जो है इमारत बनने का जो है काम आगाज शुरू किया आज, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? तालीमी एतबार से जो कोशिशें मेरे हल्के में चल रही है, इससे आप तमाम वाकिफ हैं। आज मौजूदा कर्नाटका पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में यहाँ कमरों की किल्लत होने की वजह से गुज़िश्ता साल हमने कोशिश की और हमें सिर्फ 2 कमरे मिले। आप देख सकते हैं कि
पुराने कमरों को है ना शहीद कर कर नए कमरों की तामीर हुई। इसके बाद हमारे सामने ये मुकाबला था कि है ना नए कमरों की जरूरत है, तो आज मौजूदा काम का आगाज हुआ है और इसकी लागत लगभग 99 लाख रुपए। 99 लाख रुपए में 5 कमरों की तामीरी काम और पहली मंजिल के लिए है ना सीढ़ियों का है ना इंतजाम ये करने के लिए आज हमने काम का आगाज किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि है ना 6 से 7 माह में है ना इसे मुकम्मल तौर से है ना इसे तालीमी एतबार से बच्चों के सहूलियत के लिए देने की इरादा है। सर बात हो रही है तो एसएससी में मिशन ड्रॉप आउट का जो नया सिलसिला शुरू हुआ सर, तो आप वज़ीर तालीम रह चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक कामयाब होगा सर? देखिए, इसमें ये बात को हम साफ तौर से गौर फिक्र के साथ समझना है कि तालीम की अहमियत हर किसी को है ना आज इसकी अहमियत है, और खास तौर से जिसके पास बारिशी हालत नहीं है ऐसे लोग भी अपने बच्चों को है ना आला से आला और बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने की फिक्र रखते हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके आज बच्चों के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर पड़ रहा है कि अच्छे नंबर लेना है और मुकाबला इस तरीके से आ गया है कि बच्चा क्या सीख रहा है इससे है ना कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर लेना है। और इसके साथ साथ ये बात मुझे कहने में भी मैं समझता हूं कि बहुत दर्द का सामना हुआ है कि इस साल एसएलसी के इम्तिहानों में जिले मैसूर से है लगभग 1500 बच्चे 1455 बच्चे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से एग्जाम लेने से रहे। और जैसा आपको मालूम है कि शहर मैसूर में बहुत सारे तालीमी इदारे और जिम्मेदारों के साथ लगातार हमारी है ना गुफ्तगू होती रहती है। और हाल ही में केरला के सीजी ग्रुप जो आई थी उस वक्त में ये सच्चाई हमारे सामने आई और इसको लेकर हमने हुकूमत का ध्यान नशीन करने का भी हमने कोशिश की, जिसके नतीजे में हुकूमत ने ऑर्डर दिए हैं कि जो बच्चे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस से एग्जाम नहीं लिख सके उनको है ना सप्लीमेंट्री एग्जाम में एग्जाम लिखने का मौका दिया गया है। तो हमारे यहाँ हमारी ये कोशिश चल रही है कि हमने बहुत सारे हल्के बना लिए हैं जिसमें जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनको हमने आगाह किया है कि जो बच्चे एग्जाम लेने से दूर हैं और जिसकी शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस हुई है तो इसे बच्चों को है ना जाकर घर घर जाकर उन बच्चों को है ना लाकर एग्जाम लिखाने की कोशिश करें। ये सिलसिला एक तरफ से शुरू हुआ है और साथ ही साथ नए दाखिलों को लेकर भी हमारे यहाँ जो ग्रुप काम कर रही है अलीम नगर में हो या नेहरू नगर में हो, उन्होंने है ना एक काम का आगाज किया है। तो इंशाल्लाह पूरे हल्के में या पूरे शहर में इस चीज को आम करने के लिए भी है ना अन करीब में हम प्रोग्राम बनाकर इसके ऊपर तवज्जो के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। सर, इस राजेंद्र नगर कर्नाटका पब्लिक स्कूल में एलकेजी से लेकर जो है 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर जी, तो आगे आने वाले दिनों में जिस तरह यहाँ पर जो है तलबा तलिबात की स्टूडेंट्स की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इलाका भी जो है बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ बसते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में जो है आला तालीम के लिए क्या सोचे हैं आप यहाँ पर? देखिए, यहाँ ऐसा है कि ना ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए निगरानी में आता है, जिससे इससे पहले यहाँ प्राइमरी स्कूल चलती थी, एलकेजी यूकेजी नहीं थी। प्राइमरी स्कूल अपने आप से है ना वो एक सेपरेट यूनिट के हिसाब से चलती थी। उसके बाद जाकर हमने है ना यहाँ पे है ना कॉलेज लाया, कॉलेज के बाद हाई स्कूल आया। तो ये 3 अलग से है ना इंतजाम यहाँ पे चल रहे थे। इन तीनों इंतजामों को है ना एक कर कर्नाटका पब्लिक स्कूल का नाम हमने है ना इस लिहाज से दिया कि बच्चा अपने है ना एलकेजी में यहाँ दाखिला ले तो 12वीं जमात तक है ना उसे है ना कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ताज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को शुरू कर 8 साल हुआ है। आज
हुकूमत ने इस चीज को माना और है ना मौजूदा बजट में 1000 KPS बनाने का वायदा किया है। जैसा आपने कहा कि आला तालीम की जो बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी 12वीं जमात तक प्राइमरी एजुकेशन का सिलसिला है, तो ये हुकूमत के प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट से हो रहा है। हायर एजुकेशन जब आता है तो डिग्री कोर्सेस होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमने ना हमारी ये कोशिश है कि इससे पहले भी हमने कोशिश कर लाया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी उम्मीद है कि जिस तरीके से फारूकिया के हाई स्कूल जहां चल रही थी वो किराए का मसला था, कोर्ट के ऑर्डर से ना वो खाली हुई, वो हुकूमत के प्राइमरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट को जमने वाली जगह होने की वजह से हमने प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली है। हायर एजुकेशन को हमने ना इसका पूरे दस्तावेज में पहुंचाए हैं। इस साल डिग्री कॉलेज को है ना शुरू करने के लिए किस तरीके से हम करना है इसके ऊपर तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं। सर, हल्के में क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं सर, आम बात हो रही है। आप हमेशा एक और पुलिस स्टेशन की मांग रखे हुए थे सर, वो कहाँ तक मुमकिन हो रहा है, कब हो रहा है? ये उदयगिरी की आबादी बढ़ने की वजह से उदयगिरी पुलिस स्टेशन को 2 पुलिस स्टेशन में तरमीम करने के लिए मैंने जो मांग लगभग आज नहीं मैं समझता हूँ कि 6-8 साल से मैं कर रहा हूँ। अब जाके जो शाबान के मौके पर उदयगिरी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जो चीज गुस्ताखी रसूल जो गुस्ताखी करने की वजह से जो हालात हमारे सामने पेश आए, उसके मद्देनजर मैंने हुकूमत को है ना ये मुतालबा किया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज को मंजूरी दे दी है। मैं समझता हूँ कि है ना स्टाफ और इंस्पेक्टर के पोस्टिंग के लिए हम जप रहे हैं। किराए के मकान को भी देखने की हमें हिदायत हुई थी कि उस चीज को भी हमने है ना देख कर है ना गुप्ता स्टोर के पास एक मकान को देखकर उसे हम तैयारी किए हैं। हुकूमत से जैसे ऑर्डर्स होगा नया पुलिस स्टेशन है ना अनकरीब में हमारे दरमियान आएगा, जिससे हालात में तो मैं ये नहीं समझता कि है ना पुलिस की वजह से है ना हालात में सुधार आएगा। ये अपने आप में है कि है ना गलती करने वाला भी 2 बार अगर सोचे कि तो उसकी गलती का नतीजा आवाम में है ना किस तरीके का शर पैदा कर सकता है। अगर आवाम अपने आप में सही है तो पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हालात को है ना मद्देनजर रखते हुए और है ना हालात को निभाने के लिए नया पुलिस स्टेशन बेहद जरूरी है और उसके ऊपर हमारा तवज्जो है और इंशाल्लाह अनकरीब शुरू होगा। सर, अपने घर में आपने तमाम स्कूल को बुलाकर जहाँ पे जरूरत है बेंचेस की, बेंच की, वो जो मिशन लिया था सर वो कहाँ तक पहुंचा सर? देखिए, गुज़िश्ता साल 1,53,00,000 रुपये इस चीज के लिए मैंने खर्च किया, तो ये साल मैं पूरे 2 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया हूँ, जिसमें जिन स्कूलों में ना बेंचेस देना बाकी है ऐसे स्कूलों में बेंचेस भी देंगे। पीने के पानी के जो यूनिट्स है ये देंगे। बैंड सेट इस मरतबा मैंने कैंसिल किया है और हमने तवज्जो है ना बैतुल खुले जहाँ है और जहाँ जरूरत है इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स जो जहाँ भी है उनको एक जैसा पेंट हर जगह हो, इसके ऊपर हमने तवज्जो दिया है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में है ना प्राइवेट स्कूल्स में भी जहाँ जरूरत है वो किस तरीके से हम उनको है ना मदद कर सकते हैं इसके ऊपर भी तवज्जो दिया। आखिरी सवाल है, जिस तरह SSLC इम्तिहानात जो नतीजे आए हैं उसमें जो है बहुत सारे बच्चे आउट किए हैं, 625 हैं और भी बच्चे जो है बहुत बड़ी तादाद में फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। माना कि कर्नाटक में जो है रिजल्ट नतीजे जो है बहुत इजाफा में जो है उसकी कमी हुई है, फिर भी जो है बच्चों ने बड़े अच्छे जो है नंबर निकाले हैं। उनके लिए जो भी पास हुए हैं बच्चे SSLC पास कर जो है PUC जो है उनके लिए आपका क्या कहना? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बच्चे पास हुए हैं ऐसा नहीं कि ना जो हाई फर्स्ट क्लास में या 625 to 625 जो पास हुए हैं और थोड़े बच्चे है ना सिर्फ 35% लेकर पास किए हैं। जो भी पास हुआ है उसकी खुशी उनके वालिदैन के साथ जुड़ी हुई है। वो घरों में है ना खुशी आज हमें देखने को मिलती है। जो बच्चा 1 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसके ऊपर हमारा तवज्जो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को है ना जहाँ मौका सप्लीमेंट्री एग्जाम का है ये बच्चे भी पास हो, ये मेरी दुआ है। सबसे पहले
कोशिश इनके ऊपर पहली होनी चाहिए। दूसरी बात यह रही कि रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता साल नीट के नतीजे जो हमारे सामने आए, इसमें बहुत सारी नाराजगी भी जाहिर हुई और है ना, बहुत सारे लोगों को है ना इस नीट के एग्जामिनेशन में अच्छे अव्वल नंबर पर आने वाले बच्चों को है ना उनके रैंकिंग में बहुत फर्क होने की वजह से रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता साल ये फैसला लिया गया कि मौजूदा साल है ना नीट को हम लाएंगे नहीं, हम सीईटी के जरिए ही करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पास हुए हैं, अव्वल नंबर पर पास हुए हैं, अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उनका जो इरादा है, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या दूसरे शोबे में जाने के लिए है, वो तैयारी है उनको है ना जल्द से जल्द करना है। नीट का एग्जामिनेशन भी 4 तारीख को हुआ है, पर उसके नतीजे किस तरीके के आएंगे हमें मालूम नहीं है। तो रियासत कर्नाटक में 19 बच्चे 625 to 625 लिए हैं, जिसमें 2 हम कौम भी है। मैं उनको है ना दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि नंबर्स लिए हैं, इसी तरीके से है ना हर पहलू में वो आगे रहे और जो बच्चे सीखने से दूर है उनके लिए एक पैगाम दे कि किस तरीके से है ना वो अपने आप को है ना इस मुकाम पर लाए हैं। और कामयाबी किसी के साथ ज्यादा देर तक नहीं करती, कामयाबी किसी के साथ ज्यादा देर नहीं करती। अपने आप को है ना ये अल्लाह का शुक्र मानते हुए आगे चलकर जिस तरीके से आपको है ना ये कामयाबी मिलने के बावजूद आप अपने आप को है ना काबू में रखकर आगे बढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और इसी के साथ ये कौम मिल्लत की जब बात आती है तो हमें फख्र का ये मौका है कि हमारे बच्चे तादाद में जो तादाद इससे पहले हमको देखने को मिलती थी, जो नतीजे हमारे सामने आते थे, इसमें काफी हद तक सुधार आया है। और हमारी उम्मीद भी है और हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि 100 को 100% हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो। उसके लिए जो चीज की कमी है, जिस चीज की जरूरत है, इसे है ना काम करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह दीनी और दुनियाई तालीम में हमारे बच्चों को है ना अल्लाह कामयाबी अता करे।